ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज नाभाजी द्वारा वर्णित भक्तमाल में से श्री रुद्र संप्रदाय के जो संत हैं, जिनका नाम है आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी, उनकी कथा को श्रवण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्तजनों, श्री संप्रदाय से श्री रामानुजाचार्य और श्री रामानंदाचार्य जी हुए और रुद्र संप्रदाय से श्री आचार्य विष्णु स्वामी जी हुए। अब हम आज इनकी जीवन में जो भगवान को इन्होंने जो जो काम किए, भक्तों को कैसे उपदेश दिया, कैसे इन्होंने सबका कल्याण किया, उसको जानेंगे। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत के प्राचीन तीर्थ मदुरा नगरी में पांड विजय नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनका अपने कुल गुरु में बड़ी श्रद्धा थी, बड़ी निष्ठा थी। वे उनका बड़ा आदर करते थे। उनका नाम था देव स्वामी और उनकी पत्नी का नाम था यशोमती देवी। ब्राह्मण दंपत्ति यानी दोनों पति पत्नी ने भगवान की बड़ी आराधना की, यानी तपस्या की। तब उन्होंने उस तपस्या के प्रसाद से विष्णु स्वामी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। भगवत विभूति होने के कारण बचपन में ही इनमें अलौकिक गुण प्रकट हो गए। भगवान की तपस्या से ये प्राप्त हुए थे, इसलिए भगवान के ही स्वरूप थे। और इनमें जैसे आम बच्चों में जो गुण होते हैं, उनसे अलग अलौकिक गुण इनके अंदर थे। हमेशा ये भगवान का भजन करते रहते थे। कभी कभी भगवान के प्रेम में इतने इनको आवेश आ जाता था कि कभी रोने लगते थे, कभी हंसने लगते थे। बहुत बहुत समय तक ध्यान लगाकर भगवान का पूजन करते थे और भगवान को प्राप्त करने की इनके मन में बड़ी इच्छा जागृत हो गई। एक बार इन्होंने भगवान के आगे बड़ी प्रार्थना की कि हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, मुझे अपना दर्शन दीजिए। भगवान तो भक्तों के भाव को जानते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। इनकी प्रार्थना से भगवान इनके सामने प्रकट हो गई। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जैसे ही भगवान इनके सामने प्रकट हुए, इनकी खुशी का कोई आर पार नहीं रहा। ये अत्यधिक प्रसन्न हो गई और भगवान से कहने लगे, भगवान, अब आप अंतर्ध्यान न हो, सर्वदा मुझे दर्शन दिया करें या मुझे भी अपने साथ ले चलें। आपके बिना मैं नहीं रह सकता। भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान को तो इनसे भक्ति का प्रचार कराना था। भगवान जानते थे
कि मुझे इनसे भक्ति का प्रचार कराना है, लोगों को कल्याण कराना है, सबके मन में भक्ति का जो बोध है वह कराना है। भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति क्या होती है। इसलिए भगवान ने कहा कि वत्स तुम ऐसा करो, एक मूर्ति वाले को बुला लो और सुंदर सी, जैसे तुमने मेरा स्वरूप तो देख लिया, और एक मूर्ति बना लो। इन्होंने ऐसा ही किया। भगवान एक मूर्ति वाले को बुलाया और भगवान की एक सुंदर सी मूर्ति बनाई। भगवान ने उस मूर्ति में प्रवेश कर लिया। अब ये उस मूर्ति को भगवान समझ करके ही उसकी पूजा अर्चना सेवा किया करते थे। विष्णु स्वामी उस भगवान का जो विग्रह यानी मूर्ति थी उसको साक्षात भगवान मान करके ही उनकी सेवा करते थे और श्री कृष्ण त्वास्मि इस मंत्र से उनकी उपासना करते थे और भगवान के शरणागति उन्होंने प्राप्त कर ली और भगवान का निरंतर जप करने लगे। भगवत दर्शन और भगवान के प्रेम से वे हमेशा इतने भाव विभोर रहते थे, उनको शुद्ध बुद्ध भी नहीं रहती थी, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। तब भगवान ने इनको भक्ति का प्रचार करने की प्रेरणा दी। फिर ये भगवान की भक्ति का प्रचार करने लगे। एक बार की बात है, अपने बहुत से शिष्यों को साथ लेकर श्री विष्णु स्वामी जी भक्ति का प्रचार करने लगे और प्रचार करते करते जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी आए। उस समय जगन्नाथ स्वामी का एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था, उसको कहते हैं फूल डोल महोत्सव। दर्शन करने वालों की बहुत भीड़ लगी हुई थी, हर जगह भीड़ ही भीड़ थी। जब ये दर्शन करने के लिए भगवान के सामने खड़े हो गए तो इतनी अपार दर्शनार्थियों की भीड़ लगी थी कि इनको जो गरुड़ स्तंभ था उसके पास खड़े होकर प्रभु की मनोरम झांकी के दर्शन करने लगे। परंतु दर्शन करने वालों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि इतना जन सैलाब उमड़ करके वहां आ गया, दर्शन पाना संभव न हो सका। तो इन्होंने सोचा चलो मंदिर के पीछे जा करके वहीं भगवान का ध्यान करता हूँ, और ये पृष्ठ भाग में जाकर वहीं पर बैठकर प्रभु की उसी मनोरम झांकी का ध्यान करने लगे। भक्त विष्णु स्वामी का मुख द्वार से हटकर मंदिर के पीछे की ओर बैठना भगवान जगन्नाथ के लिए असह्य हो गया, उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने उनके लिए मंदिर के पीछे के भाग में भी एक द्वार, अपने दर्शन देने के लिए एक द्वार वहां उस तरफ भी खुल गया। भगवान की अहेतुकी कृपा का दर्शन कर विष्णु स्वामी का भक्त हृदय भगवत प्रेम से गदगद हो उठा। उधर जब दर्शन करने वालों ने देखा कि उस तरफ भी एक द्वार खुल गया है तो लोगों की भीड़ पृष्ठभाग में भी चली गई। अब विष्णु भगवान के जो भक्त हैं विष्णु स्वामी जी, वहाँ भी उनके रहना, उनके लिए बैठना बड़ा कठिन हो गया। वे उधर से अत्यंत भीड़ भाड़ देखकर मंदिर के दक्षिण भाग की ओर जाकर बैठ गए और भगवान ने अपने भक्त के लिए उस तरफ भी एक द्वार खोल दिया। फिर क्या था, मंदिर के दक्षिण भाग में भी भक्तों की भीड़ प्रकट हो, बहुत सारी भीड़ हो गई। इसी प्रकार प्रभु ने विष्णु स्वामी के स्नेह से
द्रवीभूत होकर यानी प्रसन्न होकर मंदिर के चारों ओर द्वार खोल दिए। तब वहाँ का जो असंख्य जन समुदाय इनके प्रति श्रद्धावत हो उठा। इनके प्रति वहाँ जितने लोग आए थे उनकी इनमें इतनी श्रद्धा हो गई, इनको बार बार प्रणाम करने लगे और इनकी जय जयकार करने लगे। विष्णु स्वामी की जय हो, द्वारिका जगन्नाथ भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। इस प्रकार से बार बार जय जयकार करने लगे। ये भी बड़े प्रसन्न हो गए। तब सबको इन्होंने इकट्ठा करके सबको भक्ति का उपदेश दिया और मंत्र इनको दिया। सब लोग बड़े कृतकृत हो गए। इस प्रकार से ये शुद्ध द्वैता सिद्धांत के मूल प्रवर्तक आचार्य विष्णु स्वामी जी हैं और इस सिद्धांत के विशेष प्रचारक तथा प्रसारक श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी हैं। यह भक्ति मार्ग पुष्टि मार्ग भी कहलाता है। विष्णु स्वामी जी ने इस प्रकार से करोड़ों करोड़ों लोगों का कल्याण किया और जो इनका चरित्र पढ़ेगा सुनेगा भगवान उस पर भी कृपा करेंगे। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि विष्णु स्वामी जी का चरित्र पढ़ने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। ओम श्री परमात्मने नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक।